रेलवे पीएसयू स्टॉक्स के अंदर चल रही अलग ही तेजी, चाहे इरकॉन का शेयर हो, चाहे राइट्स का शेयर हो, चाहे आरबीएनएल का शेयर हो। इन शेयर्स के अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है हमें शेयर मार्केट के अंदर। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको सिंपली जंप इन नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज होता क्या है कि ऐसा ना हो कि रैली खत्म हो गई और फिर आप जंप इन कर रहे हो। तो यहाँ पे हम करेंगे सारे ही चार्ट्स को एनालाइज। इनफैक्ट जो 6 पीएसयू लिस्टेड है रेलवेज के अराउंड, उन 6 की 6 कंपनीज को देखेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको चार्ट्स पे हर एक का टेक्निकल स्टॉप लॉस दूंगा। बट अगेन वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो आप अपना एनालिसिस जरूर करें बिफोर बाइंग एनीथिंग इन द स्टॉक मार्केट। एनालाइज करें, समझें, मैं जो समझा रहा हूं उस चीज को भी समझें एंड उसके बाद अपना डिसीजन लें। क्योंकि यहाँ पे पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, ये चीज ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगेन ये चार्ट्स मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। अगर किसी को सिर्फ चार्ट्स देखने हैं, बार बार चेक करना है कि क्या हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड चार्ट्स वहां से भी देख सकते हैं। तो चलेंगे सीधा ट्रेडिंग व्यू पे, 6 की 6 कंपनीज को टेक्निकल्स पे समझेंगे। फंडामेंटली न्यूज देखो इनके पीछे क्या है कि फंडामेंटली गवर्नमेंट का पुश बहुत ज्यादा है। रेलवेज में आप देखोगे इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज्यादा है। बजट में भी बात हुई थी कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से गवर्नमेंट तो पुश कर ही रही है। इसलिए हमने देखा टीटागढ़ वैगन्स, जुपिटर वैगन्स, ऐसी जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो फंडामेंटली स्टोरी सारी ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस की भी स्टोरी बहुत अच्छी है। जो वंदे भारत के अंदर ट्रेन आ रही हैं वो भी लगातार बढ़ने वाली है यहाँ पे। तो सारी चीजें ठीक है, बट टेक्निकल्स पे आपको स्टॉप लॉस लेना जरूरी है मेरे हिसाब से, स्पेशली पीएसयूज के अंदर। एंड वो स्टॉप लॉस अगर आप लेके चलते हो तो एक प्रोटेक्शन हो जाती है आपकी, एक अच्छा खासा आपके पास डिफाइंड रिस्क हो जाता है। और अगर रिस्क आपका डिफाइंड है तो फिर वो रिस्क नहीं रहता, फिर वो कैलकुलेटेड रिस्क हो जाता है। तो अगर कैलकुलेटेड रिस्क है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चाहे आप लाइफ में लेते हैं, किसी और बिजनेस में लेते हैं, उसी तरीके से आप कैलकुलेटेड रिस्क स्टॉक मार्केट में बड़े आराम से ले सकते हैं। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे। प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्रेडिंग व्यू पे भी फॉलो कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, वहीं पे सारे चार्ट्स को टेक्निकल बेसिस पे समझते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड आप देख सकते हैं कि मैंने शेयर्स की लिस्ट बना दी है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे आरबीएनएल को, रेल विकास निगम, जो हमारी कंपनी है यहाँ पे। तो आप देखोगे एक इनिशियल ब्रेकआउट था, बहुत ही शानदार लेवल्स का ब्रेकआउट था, लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट था, बट वो होता 36 रुपये पे। उसके बाद शेयर ऊपर चला है लगातार और फिर इसने कंसोलिडेट किया और फिर इसने ब्रेकआउट दिया 80 रुपये से एंड उसके बाद ये शेयर ऊपर चल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, लाल रंग की कैंडल है। अगेन डोजीज में फर्क नहीं पड़ता कलर क्या है, बट यहाँ पे एक रेड कलर की डोजी बन रही है। तो थोड़ा केयरफुल रहना है। यहाँ पे हो सकता है कि एक बार को शेयर थम जाए। अगेन वी नीड टू सी कि क्या रहता है आगे आने वाले दिनों में और उसके बेसिस पे काम करना है। वॉल्यूम बढ़ के ब्रेकआउट आया, बट वॉल्यूम बढ़ के ही डोजी आई है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। ऑल्सो आई ऑलवेज यूज डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट्स, मैं हमेशा यूज करता हूँ, बट पीएसयूज में स्पेसिफिकली क्योंकि डिविडेंड बहुत देती है, तो यहाँ पे डिविडेंड एडजस्टमेंट ऑन करना जरूरी है ताकि आप मिसगाइड ना हो जाए चार्ट के स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट हम चलते हैं राइट्स पे। अब राइट्स का शेयर ऐसा है, देखो जो निकलने की कोशिश में था, कंसोलिडेशन खत्म करता, बट वो बेचारा भी कर नहीं पाया है। क्यों? यहाँ पे एक अगेन लाल कैंडल आ गई है बिल्कुल इसके जो रेजिस्टेंस थी उस पर, जो ब्रेकआउट के लेवल्स थे उस पर। तो ये जब तक 380 डिसाइसिवली ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता हरी कैंडल के साथ, अच्छी कैंडल के साथ, मेरे ख्याल से बाइंग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, क्लीन है सारी चीजें, स्टॉप लॉस छोटा है। ये मेरे ख्याल से आपकी नजर में बिल्कुल होना चाहिए राइट्स का शेयर। इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, अटेम्प्ट था, बट अभी वो अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है इरकॉन का शेयर। तो इरकॉन में भी अगर आपको देखो स्टॉप लॉस लेना तो यहाँ कहीं पे आएगा। अभी ये शेयर चलना शुरू हुआ है। अब आप कहोगे जतिन 70 रुपये का शेयर हो रखा है, 63.5 पे स्टॉप लॉस दे रहे हो, तो बाइंग करने में क्या ही बुराई है। आप देख सकते हो परसेंटेज टर्म्स में मेरे को स्टॉप लॉस ठीक ही लग रहा है, ऐसा कोई खराब नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं यहाँ पे भी ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा देखो, इस चीज़ को समझो, 1-2 दिन इसको दो, रैली आती है नहीं आती है वो सब देखो, और उसके बाद यहाँ पे बाइंग करना। तो दैट इज अबाउट इरकॉन एज वेल। अब हम आ जाते हैं आईआरसीटीसी पे, सबका चाहिए था, इसको वीकली पे कर देते हैं। तो अब वीकली पे देखोगे तो ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन चल रही थी, उसके नीचे चला गया, तभी मैं वेट ही कर रहा हूँ कि कहाँ पे जाके संभलेगा। तो इसमें कोई ऐसा चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कोई तेजी भी नहीं है, इसकी कंसोलिडेशन अच्छी हो रही है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसने बड़ा क्लियर डबल बॉटम बनाया है। तो बाकी लाइंस भी अगर मैं हटा दूँ, मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए ना सारी लाइंस हटा ही देता हूँ, मैं बाद में बनाता रहूँगा वापस। तो मैं अपनी सारी लाइंस और हर चीज़ हटा देता हूँ और आपको सिंपली ये दिखाऊंगा। तो बड़ा क्लियर डबल बॉटम है इसके अंदर एंड यहाँ से भी मेरे को एक ट्राइंगल अलग बनता हुआ दिख जाएगा, तो उसमें कोई बात नहीं है, राइट। सो द थिंग इज मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ। फिर कहोगे कि अच्छा वो तो बना के दिखाया नहीं, वो सिर्फ टेलीग्राम पे डाल दिया, तो वो भी बना के मैं दिखा देता हूँ आपको। बट देखो बात यह है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये इसकी करेक्शन होगी बहुत बाद में ख़त्म, क्योंकि इसमें ना जगह बहुत बच रही है। तो अब हमें वही देखना हो जाता है कि
ये कितना एक्यूरेट बैठेगा और कब तक कर पाएगा इस चीज़ को, बट मेरे को ये फॉर्मेशन बिल्कुल इसकी ठीक लग रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो फॉल्स ब्रेकआउट था इसको मैंने इग्नोर किया है, और बाकी आप देखोगे टच पॉइंट्स मेरे बिल्कुल ठीक कनेक्टेड है। आई ऑल्सो टीच कि आप कैसे ये सब कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पता मुझसे कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप मी, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वरना यहाँ पे नीचे स्क्रोलिंग टेक्स्ट में आपको दिख ही रहा होगा। सो गाइज एनीवे, IRCTC के अंदर भी बॉटम काइंड ऑफ ही जगह है जहाँ पे आप बाइंग करने की अगर सोचें तो सोच सकते हैं। 570 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे भी आप खुशी खुशी शेयर में बैठ सकते हो। यही शेयर था जिसने PSUs की लाज रखी थी बहुत अच्छी रैली देके, एंड फिर धीरे धीरे हमने देखा कि बड़ी सारी PSUs में चाल बनी, बैंकिंग सेक्टर में भी यहाँ पे चाल बनी, कोल इंडिया से शेयर्स ने बहुत अच्छा किया। बट यहाँ पे मैं कहूँगा IRCTC नज़र में रखें, बिल्कुल नज़र में रखो, बट ब्रेकआउट होए तभी बाइंग करो। मैं कभी भी नहीं कहूँगा बिना ब्रेकआउट के यहाँ पे आप बाइंग कर लो। नेक्स्ट शेयर है IRFC। अब इसको वापस मैं कर देता हूँ डेली पे। अब ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प है, राइट। तो ये भी अगेन रेलवे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, बट आपको लेना है तो फिर आप देखो ब्रेकआउट आपका यहीं कहीं है इसमें, एंड अगर ये सस्टेन होता है तो फिर आप ले सकते हो। 30 रुपये का स्टॉप लॉस मान के इसमें काम कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर इतनी क्लैरिटी चार्ट पे नहीं है। ये भाई साहब ने भी अटेम्प्ट तो किया है कि एक बार को एक लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दें, बट ये देखो वापस आने की पूरी कोशिश है, होल्ड करता है। 110 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप इसके अंदर भी बाइंग कर सकते हैं अपनी। सो गाइज ये रहे आपके 6 रेलवे से रिलेटेड PSU स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। हमने सभी के चार्ट्स देख लिए। फंडामेंटली आई डू नॉट फॉलो PSU स्टॉक्स मच, बट टेक्निकल्स में बिल्कुल फॉलो करते हैं। उसके बेसिस पे बाइंग भी करते हैं, सेलिंग भी अपनी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो शेयर मार्केट का जो काम है अपना वो सारा करते हैं, या तो फंडामेंटल या टेक्निकल बेसिस पे। PSUs में मैं हमेशा उसको टेक्निकल बेसिस पे लेके चलता हूँ। सो गाइज अगेन वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैंने अपना एनालिसिस की, आपको स्टॉप लॉस देने की कोशिश करी है ताकि आप ज़बरदस्ती घुस के इनके अंदर फंस ना जाएं, क्योंकि आपको पता है कि शेयर जब गिरते हैं तो कभी कभी बिल्कुल नहीं देखते कि आपकी बाइंग क्या थी, और ऐसे गिरते चले जाते हैं, ऐसे गिरते चले जाते हैं कि आपका लॉस ही बढ़ता चला जाता है। तो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे आपको दिया है चार्ट के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, बट अगेन डू योर ओन एनालिसिस बिफोर बाइंग और बिफोर वर्किंग इन द स्टॉक मार्केट। That is it. Thank you so much for staying connected. Thank you so much for tuning in. Bye bye. Jai Hind.